मैं पंकज, इन खबर हरियाणा देख रहे हो आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनआईटी में। एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक पॉपुलर विधायक, फरीदाबाद के, ना कि पूरे हरियाणा के। कुछ दिन पहले काफ़ी सुर्खियों में भी आए थे। इनको पुलिस ने रोक लिया गया था। और पूछते हैं क्या था कारण, और एक अलग तरीके के वस्त्र उन्होंने धारण करे थे, उसके बारे में भी पूछेंगे क्या थी वजह। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। राम राम जी, राम राम। सर, ये बताओ कि उस वस्त्र धारण करने के पीछे का राज क्या था, और कहीं ना कहीं कितनी सफलता मिली आपको? देखिए, पूरी सफलता तो मिली नहीं, क्योंकि ये भ्रष्ट भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में ज़्यादा विश्वास रखती है, काम करने में कम विश्वास रखती है। मेरे कोई स्पेशल वस्त्र नहीं थे। रामायण की चौपाई थी, स्वास्तिक का निशान था, श्री राम प्रभु का नाम था, साथ में विधानसभा की समस्याएं थी। जो इस भ्रष्ट भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण हमारे यहाँ दो मौतें भी हो गई, बहन बेटियों की डेली इज्जत नीलाम हो रही है, और हमारी जनता से भरपूर टैक्स ले रही है सरकार, चाहे जीएसटी के रूप में ले, चाहे हाउस टैक्स के रूप में ले, चाहे डेवलपमेंट चार्ज के रूप में ले, चाहे एनडीसी पोर्टल पे ले। उसके बाद ये लोग अपने डेवलपमेंट के लिए कहाँ जाएंगे? डेवलपमेंट कराना तो सरकार का काम है। लोग अपना स्वच्छ ज़िंदगी जिएँ, साफ ज़िंदगी जिएँ, लोगों के घरों के आगे जल भराव ना हो, ये काम तो सरकार का ही होगा। और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। उनको जागरूक करने के लिए, बताने के लिए मेरा वो सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। और क्योंकि मैं वहाँ चला जाता, पूरे हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी थी, लाट साहब थे, इनको शर्म आती कि हमें पता होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, विधानसभा में एश्योरेंस था। अब तो चलो खट्टर जी इस पोस्ट पे नहीं रहे हैं, खट्टर ने खुद आश्वासन दिया था कि 1 महीने में मैं तुम्हारे 28 करोड़ के पैसे सैंक्शन कर दूंगा। भाई, मेरी विधानसभा की जो भी मोटी मोटी समस्याएं थी, वैसे तो सारे काम ये कागजों में करा चुके, 200 करोड़ का घोटाला भी कर गए, फिर भी लगभग 28 करोड़ की फाइलें लंबित पड़ी थी। इनमें से इन्होंने 12-13 करोड़ की निकाली हैं, और अभी बाकी फाइलें मेरी पेंडिंग पड़ी। सर, कितनी परेशानियां आती है सरकार से, लोगों की, जनता के लिए पैसे मांगने में, मदद मांगने में? कितनी क्या, सारी परेशानी है। पता नहीं इनको क्या लगता है कि जैसे नीरज शर्मा अपने व्यक्तिगत काम के लिए पैसे मांग रहा है, जबकि हमारा इलाका इतना टैक्स देता है, हमारा ज़िला इतना टैक्स देता है। भ्रष्टाचार के लिए इनके पास भरपूर पैसा है। फरीदाबाद में नारसिंह स्टेडियम बनना था, 70 करोड़ रुपए ठेकेदार को दे दिए इन्होंने, आज भी खंडराती है। कल फिर 300 करोड़ का प्रोजेक्ट ले आए। नगर निगम का दफ्तर बनना है सेक्टर 12 में, 40 करोड़ रुपए वहाँ ठेकेदार को पेमेंट कर दी, उसका भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ले आए कि 70 पहले खा लिए, 40 फिर खा लिए, आगे और खा ले। भ्रष्टाचार के लिए इनके पास भरपूर पैसा है, पर जनता को सुख सुविधा देने के लिए इनके बजट में कोई पैसा नहीं। सर, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में खूब बढ़िया प्रदर्शन करा कांग्रेस पार्टी ने। 0 सीट थी, 5 सीट पे आ गई। सर, विधानसभा में क्या कुछ देखने को मिलेगा? विधानसभा में देखो, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, और हमारी कॉलोनियों का उद्धार भी पहले हुड्डा साहब और बाबूजी ने मिलके किया। हुड्डा साहब कम से कम 12-13 बार कॉलोनियों में आए, और जब भी आए हुड्डा साहब कुछ ना कुछ कॉलोनियों को दे के गए। और इस सरकार के मुख्यमंत्री सिर्फ चुनावों में आते हैं, जनता से वोट मांगने आते हैं, इसके अलावा ये लोग अपने घर बैठ के सो जाते हैं। चुनावों के अलावा हमने भाजपा का कोई मुख्यमंत्री अपनी एनआईटी 86 में कभी नहीं देखा, चाहे हम 14 से 19 की बात करें, चाहे 19 से 24 की बात करें। अब तो 3 महीने रह गए, और हमें उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत सहूलियत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोग इनको वोट तो छोड़ो, जूते भी नहीं मारेंगे। सर, सांसदीय चुनाव में फरीदाबाद में क्या कितनी कमी रहेगी? सर, 6.5 लाख का मार्जिन था, 1.5 लाख पे आ गया। कहाँ कुछ थोड़ी सी कमी रहेगी, कैसे? देखिए, एक तो हमारी टिकट थोड़ी डिले बटी, हमारा संगठन भी नहीं था, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, और मार्जिन बहुत लंबा था। चुनाव के अंदर अब की बार जो गैर नाजायज़ तरीके होते हैं, ख़ास तौर से धन बल, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। प्रशासन मूक बना रहा, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम बताते रहे कि भैया ये शराबें बट रही हैं, ये पैसा बट रहा है। इस कारण थोड़ी सी कसर बाकी रह गई। उस हार से हम और सबक लेंगे फरीदाबाद के तमाम नेता। अगले चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का और बढ़िया प्रदर्शन होगा। सर, टिकट बंटवारे की बात करते हैं,
कहते हैं कि सर कांग्रेस पार्टी में खींचातानी चल रही है टिकट को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस पार्टी की सत्ता आने वाली होती है वहाँ टिकट के लिए मारामारी तो होती है, ये स्वाभाविक ही है कि भाई जिसकी सत्ता आ रही है हर कोई चाहता है मुझे टिकट मिले, मैं विधायक बनूँ। पर हाथ के पंजे के नीचे सब एक हैं। हमारा हाईकमान सर्वे के हिसाब से बहुत बढ़िया टिकट बांटेगा और जिताऊ और अच्छे उम्मीदवार ही चुनाव में देखने को मिलेंगे। सर लोग पार्टी छोड़ के, श्रुति चौधरी जी हैं पार्टी छोड़ के गई, तो सर पार्टी में कुछ फ़र्क पड़ेगा या फिर जैसा चल रहा कांग्रेस का माहौल बना हुआ है वैसे बना रहेगा? देखिए, मनोहर जी ने बयान भी दिया था कि किरण जी की शरीर कांग्रेस में था, आत्मा तो भाजपा में ही थी। तो अब मैं कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये सबको ही पता था कि वो कांग्रेस में रह के कांग्रेस का नुकसान ही कर रही थी, अंदर खाने बीजेपी की मदद कर रही थी। और कांग्रेस हाईकमान को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को सारी चीज़ें पता लग गई थी और उन पर बहुत जल्दी एक्शन भी होने वाला था। इसलिए वो होता ना उंगली कटा के शहीद होना, तो उन्होंने ये काम किया है। और जो मनोहर लाल जी का बयान था और किरण जी बैठी बैठी सुन रही थी, उससे मुझे ऐसा लगता है, देखो आदमी को रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस भी पार्टी से जो भी आदमी चुनाव लड़े उसको पार्टी माँ होती है, माँ से दगा नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। सर जेजेपी पार्टी के बारे में बात करते हैं, आईएनएलडी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से आज की तारीख में जो लोकसभा का रिज़ल्ट है उसके हिसाब से भाजपा और कांग्रेस के अलावा हम कोई भी बात करें हरियाणा में वो अप्रासंगिक है। सर एक प्रिडिक्शन, 90 में से कितने सीट कांग्रेस का आने जा रही है? भाई देखो, मैं प्रिडिक्शन तो नहीं कह सकता। हम तो चाहेंगे हम 90 की 90 सीटें जीतें, 90 की 90 सीटें हमारे फेवर में आए। पर मैं इतनी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो ये थे हमारे साथ एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से इन्होंने वो वस्त्र धारण करे थे और विधानसभा में विधानसभा चुनाव के बारे में भी बातें बताई। आप देख रहे थे इन खबर हरियाणा, मैं था आपके साथ पंकज शर्मा।